अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जो आज के विराग के अंदर हमने शामिल की हैं, आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो यह है कि सदर पाकिस्तान ने मौलाना फजल रहमान साहब के सामने इतिहार डाल दिए। मौलाना साहब की जो वो सुन ली गई है, इसके ऊपर बात करेंगे शॉर्टली। और जो दूसरी खबर है बड़ी ही अहम है। बड़ी अहम इसलिए है कि गुज़िश्ता रोज एक जब वो बरसी मनाई जा रही थी ख्वाजा साद रफ़ी के वालिद की, तो वहां पे कुछ लोग वहां पे मौजूद थे। उन्हें जो तकरीरें की वो मुज़ाकरात से रिलेटेड की। अभी जो करंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया। और वहां पे राना सनाउल्लाह जो कि मशीर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प किस्म की जो एक उनकी तजवीज़ थी उन्होंने सामने रखी है। उनकी तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर जो गंद पाया जा रहा है, जितने भी पाकिस्तान की सियासत के जो मसाइल हैं पिछले 70 साल से, ये 70 घंटों के अंदर हल हो सकते हैं। भाई कैसे हल हो सकते हैं? इन्होंने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, इमरान खान को, इन तीनों को इकट्ठे बिठा दें, ये अलग-अलग मुज़ाकरात को बंद करके, तो ये जो लोग हैं 70 घंटों के अंदर पाकिस्तान के 70 साला मसाइल का जो वो हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है कि क्या इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ बैठेंगे? मियां साहब के हवाले से तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मियां साहब के साथ जो कुछ भी हुआ पिछली गवर्नमेंट के अंदर, जब इमरान साहब की गवर्नमेंट थी उनको सजा हुई, जो कुछ भी हुआ, तो मियां साहब उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में इमरान के साथ बैठ जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद फौरी तौर पर मियां साहब ने एक स्पीच की थी। उस विक्ट्री स्पीच के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं तो सब पार्टियों को साथ लेके चलना चाहता हूं। और वहां पे उन्होंने कहा था कि मेरे दिल के अंदर कोई मैल नहीं है, कोई इंतकाम की जो वो मेरे अंदर हवस नहीं है, मैं सबको पाकिस्तान के लिए मुआफ कर रहा हूं। अब उन्होंने तो कह दिया था कि आए बैठे सब मिलके जो वो इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं, हमें ये अल्लाह ने एक मौका दिया है। और आसिफ अली जरदारी की अगर रही बात, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उसी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तरीके साहब के साथ रब्ता किया था कि आए हम और आप जो वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, नून लीग को अपोजिशन के अंदर डाल देते हैं, वहां पर वो बैठी रहेगी। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया था। तो ये आसिफ अली जरदारी अगर आप भी बैठ जाए तो वो एंजॉय करेंगे। यकीन करें, वो कहते होते ना मुफम्मद के वो बादशाह हैं, तो मेरे ख्याल में वो इमरान खान के साथ जो वो बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, मामलात को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो पॉसिबिलिटी इस चीज के अंदर और आसिफ अली जरदारी की शख्सियत के अंदर मौजूद है। मियां नवाज शरीफ जो वो भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन रही बात इमरान साहब की, तो इमरान साहब तो कहते हैं ये चोर डाकू, इनके साथ तो मैं बैठने को वारा नहीं करता। इन्होंने तो रिजीम चेंज किया है, इन्होंने मेरी गवर्नमेंट को गिराया है, तो ये लोग पाकिस्तान के मुखलिस नहीं, ये तो कठपुतली हैं। गो के अभी अमेरिका की कठपुतली कौन है, अमेरिका किसके लिए मरे जा रहा है, क्यों मरे जा रहा है, और कैसे इमरान को इस्तेमाल करते हुए, तरीके साहब को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका, बरतानिया, ये वो मुल्क जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे जो है वो उनको टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत को वो टारगेट कर रहे हैं। ये शायद तरीके साहब समझ नहीं पाएगी, लेकिन इमरान खान साहब के बैठने वाली बात नहीं है। अब वहां पे एक और बात की ख्वाजा आसिफ ने, बड़ी है, मैं उसके ऊपर भी वो गौर आप करें कि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि मुझे मुज़ाकरात से कोई इशू नहीं है। अभी चूंकि बड़ी संजीदा कोशिशें हो रही हैं मुज़ाकरात की, उन्होंने कहा जी मुझे मुज़ाकरात की से जो वो कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन यह है कि तरीके साहब की गारंटी कौन देगा? तरीके साहब की जो कमेटी है वो आएगी, डायलॉग करेगी, वो किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी, तो फिर उसके ऊपर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, नहीं इंप्लीमेंट जो वो करवा पाएगी। क्यों? क्योंकि जाके उन्होंने पैगाम इमरान साहब तक पहुंचाना होता है और फैसला फाइनल वही करता है इमरान खान। और इससे पहले जितने भी मुज़ाकराती दौर गुजर चुके हैं, वो 8 फरवरी के इलेक्शन से लेके या उससे पहले से भी जो शुरू हुए, तो इमरान साहब यूटर्न मार लेते थे। वो पहले भी आपको बताया ना, जब इन्होंने पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया था, केपी असम्बली को भी, उस वक्त भी इलेक्शन के ऊपर जब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मिलकर बैठ के एक डेट जो है वो फाइनल करें, तो मामलात फाइनल हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने कहा था नहीं, पहले आपने ये काम करना है, यानी कि एंड टाइम के ऊपर जाके वो एक अपनी नई शर्त जो वो लेके आ जाते हैं। अब मामला ये है कि दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि जरा गौर किया जाए, कहीं कोई गेम तो नहीं हो रही कि इमरान खान साहब जो कि हमसे बात करने को तैयार नहीं थे, इमरान साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, अब अचानक से उनको मुज़ाकरात की कैसे ख्याल आ गया, कैसे याद आ गई? तो इसको भी जरा देख लिया जाए मुज़ाकरात से पहले। सर उसका एक रीजन है, रीजन बड़ा ही साफ है। अब देख लेना कि ये 9 मई के मामला थे, आलमी प्रेशर भी इमरान साहब डलवा चुके, क्या हुआ, नतीजा निकला, पहले 25 को सजाएं हुई, दूसरे स्टेप के अंदर अगलों ने उठा के 65 को सजाएं दे दी। लें फिर, अगर आपने प्रेशर डालना है, आप समझते हैं कि प्रेशर से पाकिस्तान की जो अब वो एस्टेब्लिशमेंट है, ये पाकिस्तान के इदारे कमजोर हो जाएंगे, तो ये लें फिर। सर कोई नहीं झुकने वाला, तो फिर अब 85 तादाद हो गई, आने वाले नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर मजीद तादाद आ जाएगी।
और बात 9 मई तक नहीं रहेगी। अब जो 24 नवंबर 26 नवंबर के बीचों बीच किया गया ना, उसको भी नथी कर दिया गया है। वो जो इन्होंने मई के अंदर किया था 9 मई को। तो पहले 9 मई से तरीकिन साहब ने जान नहीं छुड़ाई, अब इधर से जान नहीं छूट रही और अगलों ने क्या कहा है, हम आपसे बात करने को तैयार नहीं। तरीकिन साहब कहती है ना कि हमारी जो वो बात हो रही है एस्टेब्लिशमेंट से, हमारे रवाबित हैं, तो रवाबित इस हद तक हैं, ये यहां से जाते हैं मैसेज लेके कि भाई हमारे लिए कोई रास्ता निकालें, तो वो कहते हैं वो दरवाजा है, जाएं सीधा जो वो गवर्नमेंट के पास, उनके साथ जाके बात करें, हमसे आप बात ना करें। तो फौज ने तो अपना मौका नीट एंड क्लीन तरीके से दिखा दिया है कि अब जो है वो अगले मरले के अंदर हमें चाहिए तो उन लोगों को जो वो कैफरे के अंदर तक जो पहुंचाना है, हमें उनकी सजाएं चाहिए जो इस जो वो 9 मई के मास्टरमाइंड्स हैं। मास्टरमाइंड कौन है, कौन नहीं जानता। तो एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने तो बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। अब यह है कि ये वहां से दौड़े दौड़े अब वापस आ रहे हैं गवर्नमेंट की जानब, आए बैठे हैं, वो माजी की बातें, वो अब तो मिलके बैठेंगे। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, कभी मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी का भी 36 का आंकड़ा हुआ करता था। इतना मुश्किल नहीं है, सियासतदानों को बैठना पड़ता है, सारी चीजों को बुला के या फिर मजबूरी के तहत भी बैठना पड़ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। और अगर ये बैठ जाते हैं तो आपको पता है पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान कितना सख्त टकराव होता था, कैसे एक दूसरे को ताने दिए जाते थे, कैसे एक दूसरे को अपनी अपनी गवर्नमेंट के अंदर जेलों की हवा चकाई गई, कैसे जो वो नेब के केसेस बनाए गए। तो ये सारी चीजें पहले से होती आ रही है, लेकिन आज वो कहां है, वो ये दूसरी सर गवर्नमेंट जा रही है, इनकी कोalition जो गवर्नमेंट जा रही है, इत्तेहादी गवर्नमेंट, ये दूसरी जा रही है। और पहली तो इंतहाई टफ हालात के अंदर थी कि जब इमरान साहब की गवर्नमेंट से उनको निकाला गया, फिर उसके बाद जो है वो मुआशी तौर पर पाकिस्तान को कितने चैलेंजेस थे, जिसका इमरान साहब ने भी एतराफ किया कि इस गवर्नमेंट ने डूबती मैशत को बचा लिया है, डूबती मैशत को। इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी गवाही। तो बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया है। वो गिले शिकवे होते हैं, कौन एक दूसरे के ऊपर वो तीरों की बारिश नहीं करता। ये चीजें सर इत्तेहाद के अंदर चलती रहती है। ये तो आम घरों के भी इश्यूज हैं, वहां पर भी बहन भाई के दरमियान, भाइयों के दरमियान, वालिद और बेटों के दरमियान, ये चीजें तो चलती रहती है, ये चलती रहेंगी। लेकिन यह कि वो गवर्नमेंट दूसरी है, इत्तेहादी गवर्नमेंट चल रही है, उनकी जिनका 36 के आंकड़े से नीचे कभी आंकड़ा ही नहीं आया। लेकिन इमरान खान साहब वो जमहूरी अंदाज को लेकर नहीं आगे बढ़ना चाहते। अगर वो आज भी कहना कि मैंने जो गलतियां की उसे सीखना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, कम से कम मुझे अगर आप स्पेस नहीं दे रहे तो कम से कम मेरी पार्टी को तो दें। कुछ टाइम के लिए इमरान साहब साइड पे हो जाएं, खामोश हो जाएं। मियां साहब क्या बाहर नहीं गए थे? मियां साहब बाहर गए, वापस आए, अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब और अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दूसरी बार बनवा चुके हैं। सर ये चीजें देखनी पड़ती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। एक दरवाजा अगर आपका बंद हो गया तो आपने दो और खोलने होते हैं, नहीं तो आपकी सियासत के ऊपर क्रास लग जाएगा। तो इमरान खान साहब आगे नहीं बढ़ रहे, उनकी सोच अपने तक महदूद है। सबसे पहले मैं, और मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, मैं नहीं तो मेरी पार्टी भी नहीं। तो अगर स्पेस इमरान साहब अपनी पार्टी को दिलवा दें तो बहुत जल्द आने वाले टाइम के अंदर इमरान साहब अगर बाहर आ जाते हैं और फिर वो गवर्नमेंट के अंदर या फिर एक पावर के अंदर या फिर पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा दोबारा से बन सकते हैं। लेकिन वो अपने आप को अपनी उस सोच की वजह से स्पेस नहीं दे पा रहे। तो ये इशू है इमरान साहब का। है दूसरी जनब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता है काफी टाइम से वो गवर्नमेंट के साथ जो वो उनकी अकड़ पकड़ चल रही थी, और वो चाह रही थी कि ये मदारिस का रजिस्ट्रेशन जो बिल था उसको सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने जो वो कुछ उसके ऊपर एतराज़ात लगा के वापस भेज दिया था। तो फिर उसको अब जो है वो सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए, और इसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब की और आसिफ अली जरदारी की बैठक हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ बैठक हो चुकी है, बिलावल भुट्टो के साथ ऐसे कुछ हफ्ते कबल 3 हफ्ते कबल मेरे ख्याल में एक मुलाकात हो चुकी है। तो ये जो सारी चीजें होती रही हैं ये इसके ऊपर होती रही, और मौलाना फजल रहमान साहब ने आंखें भी दिखाई थी कि भाई अगर आप इधर नहीं होंगे तो फिर आगे जबकि कोई बिल पास करना हुआ तो उधर फिर मैं वोट नहीं करूंगा, आगे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो अब जो है आज सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने ये जो हाउसिंग सोसाइटीज का एक बिल है उसकी रजिस्ट्रेशन का एक्ट है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। अब ये एक्ट जो है वो कैसेट का हिस्सा बन गया बाकायदा। और अब ये है कि अब जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन है ये सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के साथ हो गई है, कि अब इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटीज की जो रजिस्ट्रेशन है उसके साथ जो है वो होगी, अब उस एक्ट के तहत होगी। मतलब वो एक्ट जो है वो लागू होगा उस एक्ट के तहत जो वो मदारिस की भी होगी। हालांकि वो एजुकेशन की अलग से भी हो सकती है, शायद उसके ऊपर अभी वर्क जारी भी हो, लेकिन यह कि अभी सोसाइटीज जो हैं वो उनके साथ जो है वो इसको लिंक कर दिया गया। तो मामला ये है कि अब मौलाना फजल रहमान साहब की सुन ली गई है, आसिफ अली जरदारी साहब मजबूर हुए हैं, और एतराज़ात जो लगाए थे मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं हुए। उन्हीं एतराज़ात की मौजूदगी के अंदर गवर्नमेंट को साइन करने पड़े हैं सर, इसे कहते हैं पावर। आप अगर रूट के साइड पे बैठ जाए ना इमरान साहब की तरह, आप जब वो यलगार कर दें तो फिर मामला हल नहीं होते। अब देखिए ना मौलाना फजल रहमान साहब अपनी बात सुनवाते भी हैं, सुनते भी हैं, और ज्यादा अपनी बातें जो मनवा के आ जाते हैं।
लेकिन वो ये नहीं करते कि वो रूठ के अलग से बैठ जाएं, हम असम्बलियां तोड़ेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसी धमकियां नहीं देते। जरूर धमकी दे देंगे, हम निकलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा रह के अपनी बात भी मनवा लेते हैं और अपनी पार्टी को भी वो बेहतर कर रहे हैं।